पर गोविंद नाम, राधा नाम ये अद्भुत शीतल मेघ है, ये बरस करके तुम्हारी पापाग्नि को शांत कर देगा। पापों से छूट करके भगवान की प्राप्ति, परम पद को प्राप्त करना, शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। महर्षियों ने करुणा करके दुख में फंसे हुए जीवों के कल्याण के लिए वेद से सूक्ष्म सूक्ष्म बातें निकालकर कैसे जीव का कल्याण हो उपाय बताया है, जिनका ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए तो तुम पाप को मिटा सकते हो और आनंद की तरफ बढ़ सकते हो। ठीक ठीक अनुष्ठान हो जाए, परंतु बहुत कठिन है। 2-4 दिन संयम से रहना हो तो चलो निर्वाह कर लेंगे, आजीवन शास्त्रीय पद्धति से वैदिक सिद्धांत से चलना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे योग है, परमात्मा प्राप्ति का उपाय है, पर अगर योगी एक बार भी भ्रष्ट हो जाए, खत्म हो गया खेल। शरीर रोग से ग्रसित हो जाएगा, चित्तवृत्ति चंचल हो जाएगी। जो योग का फल है चित्त का निरोध करके परमात्मा में लगाना, हो गया, भ्रष्ट हो गया। ज्ञान है, इसमें है मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्म जिसका भाव हो जाता है तो चराचर जगत अपनी आत्मा का अनुभव होता है। अब यदि कहीं राग हो गया या द्वेष हो गया या कोई गलती हो गई, पूरा का पूरा गिर गया, कोई बचने की संभावना नहीं। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा और परत खगेश का गोस्वामी जी कह, लगत नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाई। बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें आश्रय नहीं है, स्वयं का निर्णय है। बुद्धि को बदलते देर नहीं लगती, इसलिए बड़े बड़े गिर जाते हैं। अच्छा, उसमें गिरना मतलब गिर गए, उठने के चांस बहुत कम होते हैं। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है, प्रतिदिन हमारी आयु नष्ट हो रही, चाहे जितनी औषधियां खा लो, अंजुली कस के बांध लो जैसे जल, चाहे जितना बांध लो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ भी कर लो, आयु खत्म हो रही, मरना पड़ेगा, विवश होकर मरना पड़ेगा, कोई चाहता थोड़ी मरना। अब एक उपाय समझ में आता है, देखो कामनाओं की भीड़ लगी हुई है, बुद्धि कलंकित कलुषित हो गई है, निर्णय ठीक नहीं कर रही। परिवार, कुटुंब, जाति, इतना मोह, यही लगता है सत्य है, यही हमारे हैं। क्रियाओं का धारा प्रवाह केवल जगत की तरफ होना। ध्यान दीजिए, उन्नति के अवसर पर अवनति को उन्नति मानकर अधर्म, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, धन का संग्रह, ये उन्नति नहीं है, ये अवनति है। जिसे उन्नति कहते हैं धर्म, अहिंसा, सत्य, भगवत चिंतन। बड़ा उल्टा स्वभाव कलयुग ने कर दिया है। सारे जगत में जब देखो तो कुवासना का तांडव मचा हुआ है। महापुरुषों के वचन है, शास्त्रों के कथनानुसार कोई एक आध भले, एक एक चेष्टा हमारे भजन पर प्रहार करती है। दुर्भाग्य दोष ऐसा प्रकट हो जाता है कि फिर भजन लक्ष्य नहीं रह जाता। ये सब विचार करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अटल, अखंड और आत्यंतिक सुख चाहते हो
तो एकमात्र प्रभु के नाम का आश्रय ले लो। बहुत महिमामयी, विचारणी, शास्त्र प्रमाणित। ऐसी स्थिति में तुम्हें कभी निराशा परास्त नहीं कर पाएगी। हमारी बड़ी दुर्दशा है, महापुरुषों के अनुभव हमको सुनने को मिलते हैं पर हम उनको धारण नहीं करते। इसी से हमें कुछ आनंद का अनुभव इधर नहीं होता, तो हम आनंद का अनुभव उधर ही करते हैं, विश्राम भोगों में। सहज में आपको भगवत प्राप्ति, समस्त पापों का नाश नाम कर देगा, नाम। परंतु जिसका ऐसा महान प्रताप है, उस नाम जपने में मन नहीं लगता। आपको यज्ञ करना अच्छा लगेगा, 10 लोगों को जोड़कर और बड़ी यज्ञ की। आप तपस्या भी दिखा सकते हैं, इतने वर्षों से ये इतने। आप दाता भी हो सकते हैं, दान भी करके। पर आप निरंतर नाम जप करें, बड़ी कठिन बात है। और यज्ञ, तप, दान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं होती। तपस्या वाले तप लोक को जाते, बना है लोक जो ऊपर लोकों में, स्वर्गलोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, फिर है ब्रह्मलोक। भगवान व्यास देव जी महाराज और उनके पुत्र भगवान सुखदेव जी महाराज, सबका एक निर्णय है कि इस कलिकाल में तुम्हारे द्वारा अन्य कोई साधना से भगवत प्राप्ति हो, असंभव सा है।